আমি ইনফ্যাক্ট যখন শুটিং করতে গেছি ভাসো বলে একটা গ্রামে, মানে গুজরাটের অনেক সুদূর একটা গ্রামে আমরা শুট করছিলাম এটা, সেই দিন আমি একটা দেখেছিলাম একটা ম্যাটাডোর, মানে একটা ছোট্ট ওই টেম্পোর মতন ম্যাটাডোরের পেছনে প্রায় সারি সারি মহিলারা এরকম চুন্নি পরে না বসে আছে। নমস্কার, 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে এবং পাঠকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। খুব ভালো থাকুন, স্টে টিউনড, অল দ্য বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে জানাবো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के जानाচ্ছি आंतरिक शुभेच्छा। दिस इज मधुर भंडारकर एंड आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार। बेस्ट विशेस। सिद्धार्थ और गरिमा की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म दुकान रिलीज होने के कगार में है। जी हाँ, आगामी 5 अप्रैल को यह फिल्म सभी थिएटरों पर रिलीज होने जा रही है। इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए गरिमा हमारे साथ मौजूद है। गरिमा, आप कहानी लिखा करती थी, स्क्रिप्ट लिखा करती थी, आप दोनों ही मिलकर काफी सारे स्क्रिप्ट आप लोगों ने लिखे हैं जो काफी मतलब सराही गई है। वहां से चलकर डायरेक्शन पे आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किस तरह से आपने ये सोचा? आपने कहा कि करा करती थी, तो करा करती थी नहीं, लिखते हैं अभी भी। मैं और सिद्धार्थ इस फिल्म की जर्नी के दौरान भी, इसको बनाने के दौरान भी हम लिखते तो हैं, क्योंकि कोर से हम दोनों राइटर्स हैं और ये प्रोसेस हमेशा हमारे साथ रहेगा। डायरेक्शन ऑफ कोर्स एक जर्नी होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है इस सेंस में कि गेटिंग एवरीथिंग टुगेदर, लेकिन एक राइटर के लिए बहुत स्वाभाविक सा ट्रांजिशन है कि वो राइटिंग से डायरेक्शन में आ जाए, खासकर स्क्रीन राइटिंग से, क्योंकि विजन पूरा राइटर का ही होता है। जब एक सीन भी बनता है, एक फिल्म बनती है, तो इसके अंदर राइटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत बड़ा होता है एक फिल्म के अंदर, जो कि आज तक ऐसा नहीं देखा गया है। तो डायरेक्शन करते समय हम लोगों के लिए वो मुश्किल नहीं था कि क्रिएटिवली हमें क्या करना है। चैलेंजेस अलग किस्म के थे। अच्छा प्रोड्यूसर पाना, जो कि अमर और शिखा बेबैंड के रूप में हमें बहुत बढ़िया प्रोड्यूसर्स मिले, जिन्होंने हमें जैसे फिल्म बनानी थी वैसे बनाने दी, उनको सपोर्ट किया हमारे विजन को। वो चैलेंज था। फिल्म को कास्ट करना एक चैलेंज था। मोनिका पवार जैसे कि हमारी लीड आप देख रहे हैं, ये जमतारा में हमने देखा इनको नेटफ्लिक्स में, एंड देन ऑफ कोर्स हमें इनका काम बहुत पसंद आया, हमें लगा ये जस्टिस कर पाएंगी। तो ये दुकान के साथ मैंने और सिद्धार्थ ने कोशिश की है सारे नॉर्म्स को तोड़ने की। म्यूजिक फिल्म का बहुत स्ट्रांग है। हमने एक ही कंपोजर श्रेयस पुराणिक के साथ ये म्यूजिक किया है, ऐसा नहीं किया कि मल्टीपल कंपोजर्स ले लिए हों। लिरिक्स हम ही लोगों ने की है। तो हाँ, जो आज तक सीखा है वो इसमें डालने की कोशिश की है। तेरी मेरी लव स्टोरी में ने ट्रिंगल छे সোহম, আমরা যেটা দেখেছি বা শুনেছি তোমার ভয়েসের জন্য এবং তোমার অ্যাক্টিং এর জন্য তোমাকে প্রেজ করা হয়, অ্যাপ্রিশিয়েট করা হয়। থ্যাংক ইউ। এই সিনেমাতে তোমায় কাজ করা হচ্ছে এই কারণেই, যেটা আমাকে সিদ্ধার্থ জি আর गरिमा জি বললেন, কতটা ভালো লাগে। এর চেয়ে বড় পাওনা একটা অ্যাক্টরের কি হতে পারে যদি তাকে তার অ্যাক্টিং এর জন্য নেওয়া হয়। থ্যাংক ইউ। কারণ আমার মনে হয় যে দেখো, প্রথমত এটা আমার দ্বিতীয় কোলাবোরেশন উইথ সিদ্ধার্থ এন্ড गरिमा। এর আগে তারা দে হ্যাভ বিন দ্য ডায়লগ রাইটার্স অফ কবির সিং অলসো। তো সেখানে আমার খুব একটা আলাপ সেই অর্থে হয়নি, কিন্তু আমরা যখন দোকানের সময় কোলাবোরেট করি, ওরা আমায় বলেছিল যে এটাই হচ্ছে কারণ, এটাই হচ্ছে কারণ আমাকে নেওয়ার। তো আমার খুবই ভালো লেগেছে। আমার কি খারাপ লাগতে পারো বলো এটাতে, কিন্তু এই গল্পের সাথে জড়িত হওয়ার একটা যে সুযোগটা পেয়েছি, মানে এরকম একটা মিষ্টি আর খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা গল্প, সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাওনা है। पैदा तो मैंने किया ने। मैम, ये जो कमर्शियल सरोगेसी की बात आप कहना चाह रही हैं अपनी दुकान फिल्म के जरिए, पहले भी सरोगेसी पर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं, ये फिल्म उन सबसे अलग कैसे है मैम? ये फिल्म उन सबसे अलग ऐसे है कि पहली बार कमर्शियल सरोगेसी की बात हो रही है। कमर्शियल सरोगेसी वो होती है जहाँ पे एक गांव में, एक जगह पर, जैसे कि आनंद में हमने देखा था, असल में लोग इकट्ठे होकर, कुछ औरतें इकट्ठी होकर सरोगेसी कर रही हैं। तो जब ये एक इंडस्ट्री की तरह बन जाती है ना बात, तब ये होता है कि ये चीज हमने कभी इंडियन सिनेमा में देखी नहीं है किसी भी उसमें, चाहे वो गुजराती फिल्म्स हैं, चाहे वो मराठी फिल्म्स रही हैं। बॉलीवुड में भी हाल ही में एक फिल्म आई थी जो उसका ग्लैमराइज्ड वर्जन थी, लेकिन सच्चाई नहीं थी इसमें बिल्कुल। सो हमारी फिल्म हम एक दावे के साथ कहते हैं कि सरोगेसी का सच्चा एक कहते हैं ना कि दिखाया गया है फिल्म के अंदर, जो सच में होता है।
মনিকা পাওয়ার খুবই একটা পটেনশিয়াল অ্যাক্ট্রেস, তার সাথে অভিনয় করা হ্যাঁ। কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল? আমার মনে হয় যে যদি তুমি তোমার প্রিপারেশনটা প্রপারলি করে থাকো না, তাহলে কোনো অভিনেতাই আসুক না কেন সেই চ্যালেঞ্জটা চ্যালেঞ্জের মতো মনে হবে না। সেই চ্যালেঞ্জটা মনে হবে যেন আমরা একে অপরের সাথে মানে ওই জ্যাম করছি আর কি, সেই ব্যাপারটা হয়ে যায় যে একসাথে ওই খেলা হয়ে যায় তখন একটা। তো এই খেলাটায় আমার তো খুব মজা লাগে, কারণ ভালো অভিনেতাদের সাথে অভিনয় করারই সুযোগ পাওয়াটাই একটা ম্যাসিভ বোনাস। আর মনিকা ইজ ব্রিলিয়েন্ট, নট অনলি মনিকা, মোনালি ঠাকুর যিনি অ্যাকচুয়ালি পেশায় উনি গায়ক, কিন্তু এই ফিল্মে যা অভিনয় করেছেন উনি, আমি দেখে মানে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছিলাম যে এরকম অভিনয় করে। উনি যদিও এর আগে করেছেন লক্ষ্মী বলে একটা ফিল্ম উনি করেছেন, বাট আই হ্যাড নট সিন দ্যাট ফিল্ম। তো আমার কাছে কমপ্লিটলি একটা ফ্রেশ এক্সপিরিয়েন্স ছিল মোনালির সাথে অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর, কো অ্যাক্টর কাজ করা। সো ইটস ফ্যান্টাস্টিক। इस वक्त फिल्म निर्माता शिखा आलूवालिया हमारे साथ मौजूद है। यहाँ दुकान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैडम, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, आप सब आए, सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। मैम, पहला तो ये पूछना चाहेंगे कि इस फिल्म को करने के लिए आपने हामी क्यों भरी? मैंने पहले भी ये बात ट्रेलर लॉन्च में की थी। ये मेरी पहली पिक्चर है हमारी कंपनी की, और हम जब कुछ नया करते हैं तो क्या ढूंढते हैं? सबसे उम्दा चीज, सो हमारे जो राइटर्स डायरेक्टर्स हैं उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी ब्यूटीफुल फिल्म्स दी हैं। वो रामलीला हो, वो टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, राब्ता और बेहतरीन म्यूजिक। सो हम बहुत खुशकिस्मत हैं दैट वी गॉट लकी कि हमें अच्छे इंसान और बहुत अच्छे टैलेंटेड राइटर डायरेक्टर मिले। एंड नॉट बीइंग अ फीमेल और अ मदर, but this story, it's a very very powerful subject. It's not क्लीशे नहीं है। आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं हर इंसान अपनी जिंदगी की कोई झलक देखेगा। एक माँ अपनी मदरहुड जर्नी देखेगी, एक रिबिलियस लड़का कहीं अपने आप को देखेगा। सो इस कहानी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं पर्सनली कनेक्ट हुई। बच्चा पैदा करना बड़ा काम है, हर एक से नहीं होता। कैरेक्टर अरमान, আমার চরিত্রটা বেসিক্যালি কি বলতো, আমি খুব একটা এই কারণেই বলতে চাইছি না, কারণ পার্টিকুলারলি যদি আমি বলতে চাই তাহলে গল্পটা অনেকটা বলে দেওয়া হবে। কিন্তু এইটুকুনি বলতে পারি যে আমার এই চরিত্রটা করে যে এক্সপিরিয়েন্সটা হয়েছিল, যে আমি তো নিজে এখনো বাবা হইনি, কিন্তু ওই একটা বাবা হওয়ার যে একটা পার্টিকুলার ভার আছে আর এক্সাইটমেন্ট আছে, ওইটা কিছুটা হলেও ফিল করতে পাওয়াটা ওয়াজ আ ভেরি নিউ থিং ফর মি। আর স্পেশালি এরকম একটা সারোগেট প্যারেন্ট হওয়া, সেটা একটা ডেফিনেটলি একটা অন্য রেসপন্সিবিলিটি অল টুগেদার। সেটার আর চরিত্রটার সোশিও ইকোনমিক রিয়ালিটিটা আমার থেকে অনেকটা ডিফারেন্ট। মানে এ খুব হাই ক্লাসে বিলং করে, তার অনেক মানে পয়সাওয়ালা বাড়ির ছেলে, তাদের না অনেক গোড়া বুদ্ধি হয় কয়েকটা। যত তোমার পয়সা বেশি তত তোমার প্রিন্সিপালসও বেশি। তোদের ওই গোড়া বুদ্ধিগুলোকে কাটিয়ে, সুপারস্টিশন গুলোকে কাটিয়ে কি করে এরা এইরকম সারোগেসি থ্রু গিয়ে তারপরে সেই চ্যালেঞ্জেস গুলো থ্রু সারোগেসি কি হয়, সেটাই আমাদের গল্প। আর সেটাই প্লে করতে খুব ভালো লেগেছে। फर्स्ट चाइल्ड मशीन, नो इमोशन। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, लेकिन ट्रेलर रिलीज के पहले आप दोनों ने, यानी आप और सिद्धार्थ ने, एक कमेंट किया था सोशल मीडिया में कि इस फिल्म का निर्माण करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। ऐसा क्यों आपने लिखा था? तो अभी सिद्धार्थ यहीं पर आ गए हैं, तो उनसे ही ये बात पूछी जाए तो अच्छी रहेगी। मैं इनसे पूछ ही रहा था कि कुछ समय पहले फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। जारी करने से ठीक पहले, कुछ समय पहले आप दोनों ने लिखा था कि इस फिल्म का निर्माण अपने आप में एक जीत है। ऐसा क्यों आपने लिखा था? क्योंकि ये जिस मुद्दे पे ये फिल्म बन रही है, आज तक हिंदी सिनेमा में ये मुद्दा अटेम्प्ट नहीं किया गया है कि कमर्शियल सरोगेसी, व्यावसायिक सरोगेसी जिसे कहते हैं। आपने कहीं कहीं सरोगेसी का कुछ देखा है हिंदी सिनेमा में? 2 साल पहले मिमी रिलीज हुई थी। हाँ जी, वो एक इंडिपेंडेंट, एक तो रीमेक थी मराठी फिल्म की, तो वो अलग बात हो गई। तो ये व्यावसायिक सरोगेसी के ऊपर है। जो इंडस्ट्री 1300 करोड़ की इंडस्ट्री थी एक टाइम के हमारे देश में, और आनंद गुजरात में होती थी, तो वहां पे तो ये अपने आप में पहली फिल्म है जो उसको दिखाएगी। और इसीलिए
मतलब और इसका रिलीज होना जीत इसलिए भी है कि हम लोगों ने सो कॉल्ड ए लिस्ट एक्टर्स को लेके फिल्म नहीं बनाई है, हमने पुख्ता बहुत ही बढ़िया एक्टर्स को लेके फिल्म बनाई है। हमने इसको एक तरीके से बनाया है, इसका विजन हमने बड़ा रखा है। कम बजट में होने के बावजूद आपको जो विजुअल्स दिखेंगे फिल्म में, मतलब हम जनता से अनुरोध करेंगे कि वो आके इस फिल्म को देखेंगे तो वो बहुत इंजॉय करेंगे थिएटर्स में इस फिल्म को। इसका जो कलर है, जो डांस है, जो सॉन्ग है, हर एक चीज को बहुत ध्यान रख के बनाया गया है। हर फिल्म मेकर ये करता है, लेकिन हमारा ये दावा है कि इस फिल्म को जब लोग देखने आएंगे तो 2 घंटे के लिए बहुत कुछ घर लेके वापस जाएंगे, वो एंजॉय करके जाएंगे पूरे परिवार के साथ। प्रोफेसर आप बच्चों की दुकान चलाते हो। ये तो बोल रहे कमर्शियल सरोगेसी Yes. খুব সমসাময়িক It's banned actually technically. টেকনিক্যালি ব্যান্ড কিন্তু সমসাময়িক হ্যাঁ, অনেক মহিলারা এই বিজনেসে আসতে চাইছেন এবং আসছেন। আমার মনে হয় মোর দ্যান দ্য প্রফেশন বা যেটাকে বললে তুমি, মানে এই যে গভর্নমেন্টকে অনেকগুলো অ্যামেন্ডমেন্টস করতে হবে, এই ইন্ডাস্ট্রিটা শুড নট বি ব্যান, ইট শুড বি রেগুলেটেড। কারণ আজকে যে কারোরই ইচ্ছা হতে পারে যে আমরা একটা সারোগেট বাচ্চা নিই, কারণ ডেফিনেটলি দ্যাট ক্যান বি অ্যান অপশন ফর এনিওয়ান। আর তার থেকে কেউ যদি তার একটা কমার্শিয়াল লাভও হয় সেটা হোক না, কিন্তু তাদেরকেও সেই উচ্চ তারকাগুলোরই কথা বলছি যে আগে এটা কারোর সারোগেট প্যারেন্ট, তাদের ব্যাপারে আমরা জানতেই পারি না। তারাও তো ইকুয়ালি তাদের মা এবং হোয়াট এভার, তারাও তো ইকুয়ালি তাদের মা। তো সেই সম্মানটা যদি আমরা কোথাও গিয়ে একটা দিতে পারি, সেটাই আমাদের ফিল্ম, সেটাই আমাদের ফিল্ম সেলিব্রেট করছে আর কি। अरे करंट लग जाएगा। करंट तो करंट लगता है क्या? जैसा आपने कहा कि पर्सनली आप कनेक्ट होती गई धीरे धीरे फिल्म से जुड़ने के बाद, तो मेरा ये सवाल है कि आजकल कई सारी महिलाएं कमर्शियल सरोगेसी में अपनी दिलचस्पी रख रही हैं मैम, वो आ रही हैं इसे एक व्यवसाय बनाने पे तुली हुई है। तो ऐसी किसी महिला से आप मिली हैं क्या मैम? मेरी ऐसी खुशकिस्मती अभी तक नहीं हुई है, पर हमारी एक स्क्रीनिंग हो रही है आनंद में 3 तारीख को, जहां पर सारी सरोगेट्स आ रही हैं, तकरीबन 250 से 300। सो आई एम ऑल्सो वेरी क्यूरियस। पहली बार मैं वही कह रही हूँ ना, जैसे सिद्धार्थ गरिमा ने एक पिक्चर लिखी थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो तब तक मुझे हिंदुस्तान में रहने के बावजूद ये नहीं पता था कि टॉयलेट किसी के घर में होना बुरा माना जाता है। यू नो, एक कितनी सारी ऐसी चीजें हम अपनी इंडस्ट्री से सीखते हैं, इन कहानियों से सीखते हैं। तो हमने पिक्चर तो बनाई है, बट आई हैव नेवर सीन अ सरोगेट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं उनसे मिलूंगी और देखूंगी। एंड आई थिंक दे आर वेरी ब्रेव पीपल, यू नो, और वो भी दे आर ऑल्सो डूइंग अ जॉब। जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। जब तक आप हर इंसान को लिबर्टी देते हो अपने मन से कुछ भी करने का, देयर इज नो प्रोफेशन गुड और बैड। कल आजा, जोड़े से मिलवाती हूँ। पागल हो? किस तरह का अन्वेषण आपने किया था इस फिल्म को लिखने के दौरान या बनाने के दौरान? जी, इसमें काफी 4 से 5 साल की रिसर्च लगी है। तो उसमें ये भी हमको बहुत कुछ आप देखेंगे जो फिल्म के अंदर जो भी शॉकिंग मुद्दे हैं वो सब कुछ सच है। तो ये मनोरंजन है फिल्म के अंदर, आप मतलब देखेंगे तो पता चलेगा आपको। কি ধরনের চ্যালেঞ্জেস ফেস করতে হয়েছে মানে এই টাইপের ক্যারেক্টারের জন্য? কিছু প্রিপারেশন ছিল? ডেফিনেটলি টু গো থ্রু দ্য এন্টায়ার রিসার্চ ম্যাটেরিয়াল, যেটা ওরা 7-8 বছর ধরে প্রিপেয়ার করেছে। কারণ আমরা দেখো একটা ফিল্ম 40 কি 45 দিন শুট করি, সেটার মধ্যে ধরো 3 মাসের একটা শিডিউল হয়, সেখানে 40 থেকে 42 দিন আমরা শুট করি। কিন্তু ডিরেক্টরদের জার্নিটা আরো অনেক লম্বা, তো তারা একটা 7-8 বছরের রিসার্চ ম্যাটেরিয়াল আমাদেরকে পেশ করেছিল। আমাদের ক্যারেক্টারের উপরেও অনেকগুলো ওরা প্রচুর, মানে দ্য ডিরেক্টরস নিউ এভরিথিং দ্যাট দে ওয়ান্টেড টু ডু রাইট ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। তো সেই বিষয়টা এতটা ইন্টারেস্টিং ছিল রিসার্চ ম্যাটেরিয়াল, ওগুলো দেখেই আমি ঘাবড়ে গেছিলাম। আমি ইনফ্যাক্ট যখন শুটিং করতে গেছি ভাসো বলে একটা গ্রামে, মানে গুজরাটের অনেক সুদূর একটা গ্রামে আমরা শুট করছিলাম এটা, সেই দিন আমি একটা দেখেছিলাম একটা ম্যাটাডোর, মানে একটা ছোট্ট ওই টেম্পোর মতন ম্যাটাডোরের পেছনে প্রায় সারি সারি মহিলারা ওরকম চুন্নি পরে না বসে আছে। ওই ইমেজটা দেখি আমি ফটোটা তুলে আমাদের ডিরেক্টরকে পাঠালাম কি আমাদের ফিল্মটা সিনার্জিতে আছে, আমাদের ফিল্মটা একটা কোনো মানে সাম আপার এনার্জি ইজ ওয়ার্কিং ফর ইট। তাই আমি এই ইমেজটা এখন দেখতে পেলাম যখন আমি শুটিং হলো ফিল্ম। संदीप जी के साथ आप दोनों का अच्छा रिश्ता है, तो उनसे कुछ सीखने को मिला है क्या? सो वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और फिल्म मेकर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात होती है। हमें बस यही सीखने को मिला है कि बहुत ज्यादा कुछ पाके भी जिंदगी में कैसे हम्बल और सिंपल रहा जाए, क्योंकि वो बहुत सिंपल इंसान है। सो बस यही बात हमें उससे सीखने को मिली, और ऑफ कोर्स वो कन्विक्शन और पैशन जो हमारा है वो भी शेयर करते हैं। तो ये आपका देखिए सरोगेसी करवाई थी ना सर। How much optimistic are you with this film?
See, I am optimistic that people will like the film, but I am not a person of numbers, so I don't know how to talk numbers. আমি কত ফিল্মটা করবে বক্স এই জিনিসগুলো না অনেকটা ডিস্ট্রিবিউশনের উপরে ডিপেন্ডেন্ট থাকে, কি ফিল্ম কখন কি আসছে সেগুলোর উপরে, এগুলো আমাদের হাতে নেই। বাট আই এম ভেরি অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট যারাই ধরো দেখতে যাবে, সেটা যদি দুজনও যদি দেখতে যায় তাদের ভালো লাগবে। কিন্তু এই ধরনের এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ম ফেলিওর দেখতে পাচ্ছে আর কি box office এ। ওদিন আগে আমির খান প্রোডাকশন একটা ফিল্ম রিলিজ করা হয়েছিল, ভালো হওয়ার সত্ত্বেও সমসাময়িক হওয়ার সত্ত্বেও কিন্তু ফিল্মটা চলেনি বক্স অফিস রিপোর্ট। আমাদের না অনেক পারসেপশন বিল্ডিং দরকার, কারণ অনেকে মনে করে যে কোনো ফিল্ম যদি 100 কোটি টাকা না পায় সেটা ইজ আ ফেলিয়ার। দ্যাটস নট ট্রু। সবকটা ফিল্মের কস্ট অত হয় না দ্যাট ওদেরকে 100 কোটি টাকা কামাতে হবে টু গেট দ্যাট সুপারহিট ট্যাগ। ফর আ ফিল্ম দ্যাট ইজ সে that was made in 5 crores, তার জন্য একটা 20 কোটি টাকা কি 30 কোটি টাকা কামানো, সেই ডিস্ট্রিবিউশন পাওয়াটাই অনেকটা ম্যাসিভ একটা চ্যালেঞ্জ। তো সেটা ক্যান বি কনসিডার্ড আ সুপার হিট ফর দ্যাট সর্ট অফ ফিল্ম। আগেকার দিনে যেটা হতো আমাদের মানে, বা এখানকারও যেই ফিল্মস গুলো বাংলা ফিল্মস যেগুলো বেরোয়, আমরা তো জানি হাউ দিস ফিল্মস আর মেড ইন লিমিটেড রিসোর্সেস, আর সেখান থেকে যখন ওরা একটা স্ট্যাম্প করতে পারে তখন কতটা বড় মনে হয় সেই স্ট্যাম্পটা। So that's what, মানে আমার মনে হয় পারসেপশন বিল্ডিংটা দরকার, যে এভরি ফিল্ম নিড নট বি মেজার্ড উইথ নাম্বারস, ইট শুড বি মেজার্ড উইথ ইমোশনস। सोहम के साथ काम करने का अनुभव कुछ बताएं। हाँ जी, सोहम बहुत ही बढ़िया एक्टर है। वो मतलब एक, जैसे अब मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि इजीली डिफिकल्ट रोल को उन्होंने बहुत ही इजीली पोर्ट्रे किया है। तो आप जब देखेंगे पिक्चर तो आपको पता चलेगा कि ये रोल में कितनी लेयर्स हैं और कितनी आसानी से उन्होंने परफॉर्म किया है। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद सोहम। बिल्कुल, बहुत कोऑपरेटिव एक्टर है। एक चीज और कहना चाहेंगे, आजकल एक्सपेरिमेंटल फिल्में काफी कम चल रही हैं, कितनी उम्मीदें रखती हैं इस फिल्म से मैम? मेरी उम्मीद तो ये है कि लोग एंजॉय करें एंड वो कहावत है ना कि चीज दिल से बनाई जाए, उसके बाद जो है वो ऊपर वाला मालिक है। वो ऑडियंस इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है आज की डेट में, आप उनको बुद्धू नहीं बना सकते। अगर उनको ये चीज पसंद आ गई तो इस पे शक्ल एक न्यू कमर की हो या कोई भी दिग्गज एक्टर की हो, वो रेलेवेंट है ही नहीं। आज ऑडियंस इतनी इंटेलिजेंट है और कहते हैं ना वो मैं एक वर्ड यूज करती हूँ, कॉन्शियसली अपग्रेड हो गई है कंटेंट को लेके। तो सब एंजॉय करें और जो हमने पैसे लगाए हैं पैसे बाहर आ जाए। लेकिन मोनिका और सोहम की अगर बात आती है, ये दोनों जबरदस्त एक्टर हैं, बहुत यानी आपका चयन सही है मैम। शुक्रिया। ये चयन सही तरीके से ट्रांसलेट हो जाए बिजनेस में भी तो बहुत बड़ा सक्सेस है। और हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, प्रोड्यूसर्स पहले भी आते थे, दिल से पिक्चरें बनाते थे, प्रोजेक्ट्स नहीं बनते थे। तो ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये मेरे दिल से एक पिक्चर है। जो कोई भी अपना करियर शुरू करने के टाइम एक आइडल चीज लेता है, ये मेरी आइडल पिक्चर है। इसके बाद हमने 3 से 4 पिक्चरें बनाई हैं, उनकी अपनी जर्नी है, बट दिस इज क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। जो दुआएं दिल से निकलती हैं, भगवान उसे जरूर कबूल कर लेते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अपना बच्चा बेच नहीं रहे, खरीदा था तो बेच भी सकते हो ना। इस फिल्म से कितनी उम्मीदें रखते हैं? हम तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि लोग इसे देखने थिएटर में आए 5 अप्रैल को। पहले 5 अप्रैल को खुद आए, फिर फैमिली को लेकर आए, फिर दोस्तों को लेकर जाएं। तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि ऑडियंस हमें प्यार देगी इस फिल्म के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि उम्मीद तो बहुत है फिल्म से और मेहनत बहुत की है हमने, तो हम यही चाहेंगे कि सारे लोग उस मेहनत के लिए इस फिल्म को देखें और सबसे ज्यादा बात तो मनोरंजन के लिए फिल्म को देखें, क्योंकि फिल्म बनती है, मुद्दा साइड में हो जाता है, मनोरंजन होना चाहिए फिल्म देखने के बाद। मजा बहुत आएगा। मजा बहुत आएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24x7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।